कौन सी बुक पढ़ रहे हो आप? सर कॉन्फिडेंस। अच्छा, कब ली है? सर कल ही लिया है और पता है मैंने 3 चैप्टर्स कंप्लीट भी कर लिए। चलो बढ़िया है, हैप्पी रीडिंग। थैंक यू सर। क्या बात है उत्कर्ष जी, आज फिर से लेट? अरे सर ना, मैंने यहाँ से जिम ज्वाइन की है तो अब मैं सुबह ही जाया करूँगा वर्कआउट करने, तो अब ना मैं लेट ही आया करूँगा ऑफिस। गुड है, कीप इट अप। वाह, ये प्लांट कहाँ से आया? सर मैंने लगाए हैं, सोचा ऑफिस का एनवायरनमेंट थोड़ा ग्रीनरी हो जाएगा, एनर्जी भी थोड़ी पॉजिटिव होगी और मेरा भी काम करने में सर थोड़ा मन लग जाएगा। इंटरेस्टिंग यार, थॉट बहुत अच्छा है। अब इसका ख्याल रखना, इसको पानी देते रहना। श्योर श्योर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। अरे वाह, नई बुक? यस सर। कॉन्फिडेंस पढ़ ली? नहीं सर। क्यों? सर एक्चुअली वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो गया था, उसके चैप्टर्स मतलब धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो रहे थे, तो मैंने ये नई फिक्शनल बुक ले ली। होपफुली मैं इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर दूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और नॉलेज तो इससे भी मिल ही रहा है। चलो बढ़िया। उत्कर्ष, क्या हाल? जिम कैसा चल रहा है? बॉडी शॉडी बन रही है? अरे नहीं सर, मेरा टाइमिंग नहीं सेट हो पा रही थी, ऑफिस के लिए रोज लेट हो जा रहा था, तो मैंने क्या किया, डांस क्लास ज्वाइन कर ली शाम को। कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे लिए नया भी हो जाता है और वर्कआउट तो हो ही रहा है ना। सही है। आशीष, प्लान चेंज हुआ है ना? हाँ जी सर। सर उस प्लांट को मेंटेन करना सर बहुत मुश्किल था, रोज रोज पानी देना पड़ता था, बट सर अब देखो ना, आर्टिफिशियल प्लांट है ना, कोई पानी देने की टेंशन। ठीक है। साक्षी, उत्कर्ष, आशीष, ये सिर्फ इन तीनों की कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया के 90% लोगों की स्टोरी है जो सिर्फ एक पैटर्न के लूप में फंसे हुए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ स्क्रैंटन की स्टडी बताती है कि सिर्फ 8% लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को एक्चुअली में अचीव कर पाते हैं। अगर 100 लोग बुक लिखनी शुरू करते हैं ना, तो सिर्फ 3 लोग एक्चुअली में एक बुक को ऑथर कर पाते हैं। सिर्फ 15% लोग जिम में रेगुलरली आते हैं, बाकी मेंबरशिप लेके भूल जाते हैं। हार्वर्ड और एमआईटी की रिसर्च कहती है कि 100 में से सिर्फ 5 से 10 लोग ही अपने ऑनलाइन कोर्स को खत्म कर पाते हैं, बाकी 90% लोग सिर्फ 3 या 4 लेसन्स के बाद गायब। तो अगर 10% लोग ही दुनिया में फिनिशिंग लाइन तक पहुंच पाते हैं, तो बाकी के 90% लोग करते क्या है? वो वही करते हैं जो साक्षी ने किया, नई कॉमिक ढूंढ ली, जो उत्कर्ष ने किया, नई हॉबी पकड़, और इसी तरह से ये पैटर्न चलता रहता है, एक लूप बना रहता है। अब मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होगे कि इससे मेरा क्या लेना देना, ये तो मेरी स्टोरी नहीं है। तो एक काम करो, आप सभी ना अपने फोन के सारे ऐप्स को स्क्रॉल करो और ढूंढो वो ऐप्स जो कभी आपने डाउनलोड तो किए थे और सोचा था कि अब की बार पक्का, इस बार ये काम मैं सीरियसली करूंगा। क्या आपको कुछ ऐसी ऐप्स नजर आ रही हैं? किसी के फोन में कोने में वो वर्कआउट ऐप पड़ी होगी। कितने दिन कंसिस्टेंटली वर्कआउट किया? 3 दिन, 4 दिन, और उसके बाद कल से पक्का वाला मोड ऑन हो गया। किसी ने डुओलिंगो पे चाइनीज, जापानीज, स्पेनिश सीखने की सोची होगी और 3 दिन बाद स्ट्रीक टूट भी होगी। वो आज भी नोटिफिकेशन भेज रहे होंगे, डोंट ब्रेक योर स्ट्रीक। और वो जो कई ऑनलाइन कोर्सेज लिए होंगे, एक्सेल सीखने के लिए, कोडिंग सीखने के लिए, कैनवा सीखने के लिए, वो कोर्सेज कभी खत्म ही नहीं हुए। कोई 4th लेसन पे रुका हुआ है, किसी की सर्टिफिकेशन 0% कंप्लीट दिखा रही है। 5 में से 4 लोगों के साथ ये हुआ होगा, राइट? बस यही वो पैटर्न है जिसको हम बार बार बिना नोटिस किए अनकॉन्शियसली फॉलो करते रहते हैं। जब भी कोई नई एक्साइटिंग चीज दिखती है, हम अपना करंट काम छोड़ के उस नई चीज की तरफ भाग जाते हैं। ये सब इतनी बार होता है कि कई बार हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हम धीरे धीरे अपनी सारी प्रोडक्टिविटी, फोकस और डिसिप्लिन साइलेंटली किल कर रहे होते हैं। कुछ लोग तो इसको अपनी नेचर समझ के एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई मैं तो ना वो स्टार्टिंग बैट्समैन हूँ, मुझसे फिनिशिंग की उम्मीद मत करना, मैं वीरेंद्र सहवाग हूँ। पर कभी सोचा है कि वो काम के पहले वाली एक्साइटमेंट अचानक कहाँ चले जाए? क्यों वो इतना टेम्पटिंग बिजनेस आइडिया कागज के टुकड़े के आगे बढ़ ही नहीं पाता? और आखिर ये पैटर्न कौन सी ऐसी बला है जो 90% लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा? कौन सा ये लूप है? इस पैटर्न का नाम है ये वाला एसओएस ना आपकी शिप सेव नहीं करेगा, बल्कि उसको सिंक करने का काम करेगा। ये एक हनीमून फेज जैसा है, जब नया नया प्यार होता है ना, पूरी एक्साइटमेंट होती है, पूरी कमिटमेंट होती है, पूरा हम इन्वॉल्व होते हैं, और कुछ महीनों बाद वही घोस्टिंग, बेंचिंग और फिर एक नया क्रश। ये एसओएस, चाहे रिलेशन हो, चाहे कोई काम हो, या फिर
कोई हॉबी हो, ये हर जगह पहुंच जाता है। और अगर दुनिया के 90% लोग इसके शिकार हैं तो हमें समझना होगा कि वो बाकी के 10% लोग क्या कर रहे हैं। और क्योंकि मैं पिछले 15 साल से ट्रेनिंग के फील्ड में हूं, मैं उस 90% से भी मिलता हूं और उस 10% को भी मिलता हूं। उनको भी मिलता हूं जो सोचते ही रह गए और लाइफ निकल गई। और अपने पॉडकास्ट के थ्रू, अपने ट्रेनिंग्स के थ्रू उनको भी मिलता हूं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में एक्सेल किया है, अचीव किया है। तो अगर आपको भी अपने इस पैटर्न को बदलना है तो क्या करना होगा? बहुत सिंपल है। उस 10% वाले लोगों की साइकोलॉजी, उनके ब्रेन के चीट कोड्स को समझना होगा, उनके हैक्स को समझना होगा, उन्होंने क्या अलग किया ये जानना होगा। और उसके लिए सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेजेस को समझना होगा। तो चलिए पहले समझते हैं प्रॉब्लम को, उसकी स्टेजेस को, और उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसे ब्रेन चीट कोड्स जो आपके लिए लाइफ लॉन्ग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। पार्ट 2, द ट्रैप। सुनने में ये शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम जितना आम लगता है ना, उतना ही एक्चुअल में ये डेंजरस है। और फिर चाहे इंसान कितना भी क्रिएटिव हो, टैलेंटेड हो, SOS उसकी लाइफ को बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट कर सकता है। विनोद कांबली सर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुंबई शहर, 2 यंग टैलेंटेड लड़के सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली एक ही ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं, एक ही सपना और एक ही कोच के अंडर, रमाकांत अचरेकर सर। उस वक्त अगर किसी से पूछा जाता ना कि कौन ज्यादा टैलेंटेड है तो बहुत लोग कांबली का नाम लेते, मीडिया भी और एक्सपर्ट्स भी। कांबली की बैटिंग में एक अलग ही फ्लेयर था। 1994 में एक के बाद एक डबल सेंचुरीज। इंडिया को लगा कि उसे उसका एक्सेप्शनल बैट्समैन मिल चुका है। पर धीरे धीरे कांबली जी की जो क्रिकेट की ग्राइंड में कंसिस्टेंसी थी ना, वो नहीं रही। डेली नेट, सेम ड्रिल, सेम डिसिप्लिन, इन सब की जगह कुछ शाइनी चीजें आ गई। ग्लैमर आ गया, पार्टीज आ गई, अल्कोहल आ गया, भूख कम हो गई, फिटनेस लिमिटेड हो गई, वर्क एथिक वीक हो गया। वही सचिन सर के साथ भी ऐसे कई फेजेस आए जब कंटिन्यू करना मुश्किल था। कई बार इंजरीज आई, कई बार बैड फॉर्म आई। वो भी समय आया जब पूरे देश ने बोला रिटायर कर दो। क्रिटिक्स थे, प्रेशर था, पर उन्होंने फोकस किया बस अपने गोल पर। जब सब कह रहे थे अब नहीं होगा, वो तब भी डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करते रहे। आज सचिन को लोगों ने क्रिकेट का गॉड बना दिया और विनोद कांबली की जिंदगी फाइनेंशियल स्ट्रगल से भर गई, जिसमें रीस्टार्ट करने का ऑप्शन भी खत्म हो गया। देखो, दोनों की जर्नी एक ही जगह से शुरू हुई, पर रिजल्ट कितने डिफरेंट। सचिन ने भी नो डाउट वैरायटी एक्सप्लोर की, कमेंट्री करी, ब्रांड एंडोर्समेंट करी, फिलैंथ्रोपी करी, बहुत कुछ किया, लेकिन तब जब वो ऑलरेडी क्रिकेट में एक्सेल कर चुके थे। देखो, वैरायटी ढूंढना या नई चीजें शुरू करना गलत नहीं है, पर एक सेट किए गोल को छोड़कर दूसरे गोल एस्टेब्लिश करते जाना और पुराने गोल को सिर्फ बैकलॉग बनाना, ये खराब है। कांबली सर की स्टोरी इस बात का क्लियर वार्निंग सिग्नल है कि SOS, ये शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, हमारे लिए कितना डेंजरस हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि SOS काम कैसे करता है? ये एक हैबिट है या आपके दिमाग की कोई ट्रिक है? और कैसे इतने टैलेंटेड लोग भी इसके शिकार बहुत इजीली हो जाते हैं? अब कई लोग इसको अपने ब्रेन का ना डिफेक्ट समझ लेते हैं और उनको लगता है कि नहीं, मेरे अंदर ही कोई कमी है, मेरे अंदर ना दूसरों जैसी विल पावर नहीं है। ऐसा होता है ना कि यार मैं फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंचता, ये मेरी प्रॉब्लम है। पर सच पता क्या है? सच ये है कि आपका जो हार्डवेयर है ना, ये बिल्कुल सही है, बस आप एक इनविजिबल ट्रैप के शिकार हो जिसके रूल्स आपको पता ही नहीं है। एक्चुअली में हमारा जो ब्रेन है ना, वो वायर्ड है न्यूफिलिया से, जिसका मतलब है कि नेचुरल लव फॉर न्यू थिंग्स। हजारों साल पहले ना यही वायरिंग हमारी सर्वाइवल की थी। नया रास्ता मतलब खतरे से बचाओ, नए रिसोर्सेज मतलब जिंदा रहने की एक उम्मीद। पर आज की इस डिजिटल एज में यही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक न्यूरल हाईजैक बन चुका है। साइंस की थ्योरीज के अकॉर्डिंग हमारा दिमाग हमेशा पुरानी जगह को एग्जॉस्टेड समझता है और नए शाइनी रास्ते को बेनिफिशियल दिखाता है। आप यहाँ एक्सप्लोर नहीं कर रहे, आपका दिमाग आपको मैनिपुलेट कर रहा है ताकि वो मेहनत से बच सके और नॉवेल्टी की तरफ जा सके। अब इस मैनिपुलेशन को समझने के लिए ना आपको साइकिल को डीकोड करना होगा, जहां आपका दिमाग और आपकी इमोशंस दोनों मिलकर आपके SOS को एक्टिवेट करते हैं। इस जर्नी का नाम है द इमोशनल साइकिल ऑफ चेंज, जिसके 5 लेवल्स हैं और ये 5 लेवल्स डिसाइड करते हैं कि आप कोई स्टार्ट किया हुआ टास्क पूरा करने वाले हो या नहीं। तो चलिए देखते हैं इन 5 लेवल्स को समझते हैं और आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ, ये मेरे साथ होता है। लेवल 1, ये है नए काम का पहला दिन, जब एक्साइटमेंट आसमान पे होती है, सब कुछ परफेक्ट लगता है, गिटार का एक स्ट्रिंग बजाते हैं, हम इमेजिन करने लग जाते हैं बस अब तो पूरा गाना बजने वाला है। इस स्टेज को कहते हैं अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म। आप खुश हैं पर इसलिए क्योंकि आपको अभी आने वाली मुश्किलों का तो अंदाजा ही नहीं है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं ना, तो ब्रेन को बिना मेहनत किए एक इंस्टेंट डोपामिन स्पाइक मिलता है। ब्रेन को लगता है कि यस, जीत गए, वो विनर वाली फीलिंग आती है प्लानिंग के साथ।
इस स्टेज में आपको आया हुआ आइडिया सबसे ज्यादा शाइनी और शानदार लगता है। लेवल 2 इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म। 1 हफ्ता हो चुका है, अब आपको पता चल गया है कि गिटार बजाना उंगलियां तोड़ने वाला काम है। एक्साइटमेंट नीचे गिरती है और असली एफर्ट शुरू होती है। अब आप इन्फॉर्म्ड हो चुके हो कि रास्ता मुश्किल है। यहां तक आते आते आपकी डोपामिन की बैटरी भी ना डेड होने लगती है और इस स्टेज पर फोमो ट्रिगर होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपका दिमाग मेहनत से बचने के लिए ना आपको दूसरे आइडियाज के ट्रेलर्स दिखाता है। यार ट्रेडिंग ज्यादा इजी है, ये गिटार अभी छोड़ देते हैं। ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है क्योंकि आपका दिमाग वापस वही पहले दिन वाली बिना मेहनत वाली एक्साइटमेंट चाह रहा है। आपको इसीलिए वो काम अब थोड़ा बर्डन लगना शुरू हो जाता है। लेवल 3 वैली ऑफ डिस्पेयर। वही पॉइंट जब प्रोग्रेस हमारे हिसाब से हो नहीं रहा होता, हमें लगता है यार कितना स्लो है और हमारी मोटिवेशन गायब हो जाती है। इसलिए काम हमें बोरिंग लगता है और रिजल्ट हमें दिखते नहीं है और इस वक्त हमारा दिमाग एक नया शाइनी ऑब्जेक्ट हमारे सामने रखता है। ये कोई इंस्पिरेशन नहीं है, ये एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट ट्रैप है दिमाग का। दिमाग इस ग्रेजुअल मेहनत को छोड़कर वापस लेवल 1 की नई एक्साइटमेंट पर जंप करना चाहता है और यही वो स्टेज है जहां अक्सर लोग क्विट कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं एक और चीज में। जैसे ही आपका रास्ता बदलता है आपकी स्कोर वापस यहीं पे लेवल 3 पे 0 हो जाती है। याद रखना कि आशीष का प्लांट इस स्टेज पर मरा था क्योंकि उसने मेहनत की जगह आर्टिफिशियल चुन लिया था। अब 90% लोग तो स्टेज 1 2 3 वापस स्टेज 1 2 3 3 से फिर 1 इसी साइकिल इसी लूप में रहते हैं और 4 और 5 पे पहुंच नहीं पाते। 4 और 5 पे पहुंचने के लिए हमें चाहिए ब्रेन चीट कोड जो आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि स्टेज 3 के बाद होता क्या है, ये 4th और 5th स्टेज में होता क्या है। तो जब आप अपने ब्रेन को हैक करते हो आप पहुंचते हो 4th लेवल पे जो है इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म। ये वो फेज है जहां पे शाइनी ऑब्जेक्ट्स की चमक ना फीकी पड़ने लगती है क्योंकि आपको अपने पुराने काम में अब एक रियल प्रोग्रेस दिख रहा होता है। मुश्किल अभी भी है, कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी है, पर अब आप एक नॉविस नहीं हो ना, अब आप एक प्रो बन रहे हो। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो किसी मोटिवेशन या इमेजिनेशन पर डिपेंडेंट नहीं है बल्कि आपके अर्न्ड रिजल्ट्स पे टिका है। हर एक छोटी विक्ट्री, कोई छोटी सी चीज जब आप सॉल्व करते हो, छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आपको एक असली सुकून मिलता है जिसकी वजह से अब आप आगे चलते जाते हो। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद आएगा लेवल 5 कंप्लीशन, विक्ट्री। आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है, गोल पूरा हो गया। पर याद रखना असली प्राइज वो सर्टिफिकेट, वो पैसा, वो रिजल्ट नहीं है जो आपको एंड में मिला। असली प्राइज है जो आपकी आइडेंटिटी बदली। इस स्टेज तक आते आते ना आपने सिर्फ एक प्रोजेक्ट खत्म नहीं किया बल्कि अपने दिमाग की वायरिंग को बदल दिया। आपने अपने ब्रेन को यह सबक सिखा दिया कि इंस्टेंट एक्साइटमेंट के सस्ते नशे की जगह सुकून जो है ना वो ग्रेजुअल अचीवमेंट और मेहनत से बनी चीजों में होता है। आपका दिमाग अब क्विटर मोड से डिलीट होकर फिनिशर मोड में अपडेट हो चुका है। और अगर आप स्टेज 5 तक नहीं पहुंच पाते, बार बार स्टेज 3 वैली ऑफ डिस्पेयर में गिर जाते हो और फिर से शुरू करते हो, तो आप SOS के शिकार हो और ये साइलेंटली आपको किल कर रहा है या आपकी लाइफ के अफसोस बढ़ा रहा है, आपके पोटेंशियल को वेस्ट कर रहा है। मैं उड़ना चाहता हूं, दौड़ना चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता। ये आपका माइंड आपसे बोलता है जब आप डिसाइड कर रहे होते हो कि मुझे MBA की पढ़ाई बीच में छोड़कर अपने खुद का स्टार्टअप शुरू करना। और अगर स्टार्टअप में मन नहीं लगा तो क्या होगा? तो नौकरी। कांग्रेचुलेशंस, ये भी SOS है। SOS ना वो कीड़ा है जो आपके ब्रेन को खोखला कर देता है। इसके कुछ बहुत डैमेजिंग इम्पैक्ट्स हैं। काफी लोग जब इनको सुनेंगे ना तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है। सबसे पहले तो ये होता है कि हम सोचते हैं कि हम ना एक्सप्लोर कर रहे हैं, पर एक्चुअली में पता आप क्या कर रहे हो? आप अपने क्विटिंग मसल को ट्रेन कर रहे हो। पहली बार जिम 2 हफ्ते में छोड़ा, दूसरी बार कोर्स 1 हफ्ते में और तीसरी बार एक नई स्किल सीख रहे थे सिर्फ 3 दिन में। नोटिस कर रहे हो हर बार क्विटिंग का जो गैप है वो छोटा होता जा रहा है। आपका ब्रेन अब मेहनत करना नहीं बल्कि एग्जिट डोर ढूंढना सीख गया है। डिसिप्लिन ना डिसीजन से नहीं बनता, डिसिप्लिन बनता है रेपिटेशन से। लेकिन इस केस में आप क्या रिपीट कर रहे हो? आप क्विटिंग रिपीट कर रहे हो। तो आपका जो डिसिप्लिन बन रहा है वो क्विट करने का बन रहा है। आप एक नेचुरल क्विटर बनते जा रहे हो। दूसरा नुकसान, आप एक बिगिनर ही रह जाते हो। आप एक परमानेंट बिगिनर बन जाते हो। 6 महीने कोडिंग करी, छोड़ दी, लेवल क्या है? बिगिनर। 3 महीने गिटार सीखा, छोड़ दिया, लेवल क्या है? बिगिनर। कंप्यूटर क्लासेस 3 दिन गए, लेवल क्या है? बिगिनर। आपके पास 10 चीजों का नॉलेज तो है पर एक्सपर्टीज एक की भी नहीं है। पर मार्केट ना हमेशा एक्सपर्ट को ढूंढता है, बिगिनर को नहीं। आप मेहनत तो कर रहे हो, एफर्ट तो मार रहे हो, पर लेसन 1 वाली मेहनत। आप कभी उस मास्टरी की दहलीज तक पहुंच ही नहीं पाते जहां से एक्चुअल में ग्रोथ शुरू होती है। थर्ड डैमेज होता है ना, वो है आधे अधूरे सपनों का कर्ज। बताता हूं क्या। एक बार ना कैलकुलेट करके देखो, पिछले 3 साल में कितने कोर्सेज खरीदे, कितनी जिम मेंबरशिप, कितने फैंसी टूल्स या सॉफ्टवेयर्स।
एवरेज इंसान इस पैटर्न की वजह से 20 से 50 हजार और हजारों घंटे ट्रेन कर देता है। ये सिर्फ पैसा नहीं है ना, ये आपकी वो एनर्जी है, वो आपका इंपॉर्टेंट टाइम है जो आपने इन्वेस्ट तो किया लेकिन बीच रास्ते में हटा दिया, कभी रिटर्न लिया ही नहीं। आपका बैंक अकाउंट और आपकी प्रोडक्टिविटी दोनों हाफ फिनिश्ड प्रोजेक्ट्स के बोझ के तले तपते जा रहे हैं। एक और नुकसान आपको समझना होगा, मोशन और मोमेंटम का डिफरेंस। ये बहुत बड़ा इल्यूजन है। आपको लगता है कि मैं तो बिजी हूं, सुबह ये नया आइडिया, शाम को नया टूल, पर याद रखना बीइंग बिजी इज नॉट द सेम एज बीइंग प्रोडक्टिव। SOS आपको मोशन देता है, मोमेंटम नहीं। मतलब आप उस रॉकिंग चेयर की तरह जो हिल तो रही है पर कहीं जा नहीं रही। सिर्फ मोशन से फायदा नहीं होगा, आपको चाहिए मोमेंटम। और एक लास्ट बड़ा नुकसान आपको बताने वाला हूं जो लाइफ के एक फेज में मैंने भी फेस किया, पर उन्हीं चीट कोड्स के साथ ठीक किया जो आपको आज वीडियो में देने वाला हूं। एम्बिशन जो है ना वो श्रिंक होती जाती है। कभी हम कहते हैं हमें एक्सेल करना है, इस फील्ड में ना टॉप पे पहुंचना है, और धीरे धीरे हम कहते हैं छोड़ो थोड़ा ग्रो कर ले काफी, और उसके बाद कहना शुरू कर देते हैं बस एक स्टेबिलिटी मिल जाए काफी है। ये ना मैच्योरिटी नहीं है, ये ना शाइनी ऑब्जेक्ट्स ने आपकी लाइफ में आके आपके अंदर एक सेल्फ डाउट पैदा कर दिया। आप अपनी नजरों में ही गिर गए और धीरे धीरे आप अपनी एम्बिशन को कंप्रेस कर देते हो। मतलब जो सक्सेस है ना वो डिले नहीं हुई, वो ब्लरी हो गई है, क्योंकि आपने कभी फोकस ही नहीं किया। और जब फोकस नहीं होता तो क्या होता है? ब्लर होता है। देखो 50% काम होता है अवेयरनेस, मतलब दिमाग की साइकोलॉजी को समझना, जो हमने समझ लिया, और बाकी 50% है उस वायरिंग को हैक करना, जिसके लिए मैं आपको दूंगा 5 चीट कोड्स। दुनिया के एक वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर ने भी ना इस पैटर्न को आइडेंटिफाई भी किया और डिफीट भी। लोगन पॉल, वो यूट्यूब, बॉक्सिंग, WWE और प्राइम सब एक साथ करते दिखते हैं, पर उनका सीक्रेट ना बहुत सिंपल है। उन्होंने कहा था कि आई डोंट डू एवरीथिंग एट वंस, आई ऑब्सेस ओवर वन थिंग अंटिल इट्स ऑटोमेटेड, देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट। बिना पुराने काम को ऑटोमेट किए नया काम शुरू करना ग्रोथ नहीं होता। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 चीट कोड्स। हो सकता है आपको इनमें से एक चीट कोड ही काफी लगे कि यस दिस इज लाइफ चेंजिंग फॉर मी। हो सकता है आपके काम के 2 हो, 3 हो या 5 के 5 हो। पहला जो चीट कोड है, बहुत सारे लोग इसको कहते हैं द पार्किंग लॉट, मैं इसको कहता हूँ चुल शीट। आई थिंक मैंने 10 साल पहले भी एक वीडियो में इसका जिक्र किया था और मैं इसको बहुत रेगुलरली यूज करता हूँ। इसका फायदा मैं लेता रहता हूँ। जब कुछ करते हुए एक नया आइडिया आता है ना, जब डोपामिन स्पाइक हिट करता है और दिमाग कहता है भाई क्या आइडिया आया यार, इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, इसका कोई कोर्स खरीद लेते हैं, डोमेन खरीद लेते हैं, टूल खरीद लेते हैं, वहीं रुक जाओ। एक काम करो, फोन में ना एक नोट बनाओ जिसके ऊपर लिखो चुल शीट, और जब भी दिमाग को कोई चुल मचे, जो नया आइडिया आए ना वहां डाल दो, ये मेरी चुल चल रही है दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल कोई लैंग्वेज सीखने की, कोई टूल सीखने की, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने की, जो भी चुल मच रही है वहां लिख दो। पहली चीज तो आपके दिमाग का डोपामिन शांत होता है कि ठीक है लिख दिया, एड्रेस कर दिया। और मैं आपको ये भी बता दूं 3-4 दिन बाद आपके ही आफ्टर थॉट आ जाएंगे कि अभी आपको ये क्यों नहीं करना। डोपामिन की लाइफ ना बहुत शॉर्ट होती है। आपको नजर आएगा 70-80% चीजें तो आपको नजर आएंगी ये पता नहीं किस जोश में सोशल मीडिया पे कुछ देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, किसी दोस्त से इन्फ्लुएंस हो गया था, लिख दिया था दिस इज नॉट मी, ये मुझे नहीं करना। पर तब भी आपको लगे कि नहीं यार इसके लिए मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं, तो आप उसको पार्क्ड रहने दे सकते हो। यस, जब मेरा ये वाली चीज ऑटोमेट हो जाएगी, जो मैंने सोचा है वो मैं कंप्लीट कर लूंगा, उसका मेरा डिसीजन हो जाएगा, उसके बाद मैं इसके ऊपर आ जाऊंगा, ये लिस्ट में पार्क्ड रहेगा, आपका दिमाग शांत रहेगा। सेकंड स्ट्रेटजी, अपनी शिप्स को जला दो, बर्न द शिप्स मेथड। 1590 में ना एक कमांडर हर्मन कॉर्टेस ने आइलैंड पर उतरते पता क्या किया? अपनी सेना की सारी शिप्स डुबवा दी थी। क्यों? ताकि वापस जाने का रास्ता ही ना बचे। आइदर सक्सेस और डेथ, 2 ही ऑप्शंस हैं, या जीत जाओ या फिर मर जाओ। तो इसी तरह से ना आप क्या कर सकते हो, आपको अपनी कोई किश्तियां नहीं जलानी। आप अपने किसी काम को शुरू करने से पहले एक अमाउंट जो आपके लिए थोड़ी पेनफुल हो, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज, 5000 रुपीज, जो भी आपको लगे, वो अपने किसी दोस्त को या पेरेंट्स को, कजन को पकड़ा दो कि अगर मैंने ये काम कंप्लीट नहीं किया तो ये पैसा तुम्हारा। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम SOS ना तब होता है जब क्विट करना फ्री होता है। जा क्या रहा है क्विट करने में, कोई नुकसान ही नहीं, कोई किस्ती जल ही नहीं रही। जब अपने आप को कुछ पेन दे रहे होगे ना, कुछ लॉस दे रहे होगे, तो फिर दिमाग सोल्यूशन ढूंढेगा कि नहीं यार ऐसे कैसे। वैली ऑफ डिस्पेयर से कैसे बचना है ये आप खुद सोचोगे। रितेश अग्रवाल को पीटर थिल स्कॉलरशिप के लिए अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट करना था। अब कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब तो बिजनेस बिल्ड करना ही करना है। विक्रम चोपड़ा अपनी US की जॉब छोड़ के इंडिया आ गए कि अब तो स्टार्टअप बिल्ड करना ही करना है। जब किश्तियां जला दी जाती है ना तो फिर ऑप्शन बचते नहीं और ये दिमाग चलता है। थर्ड हैक है मेंटल टाइम ट्रेवल। मेंटल टाइम ट्रेवल ये ना एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत सारे एक्टर्स भी यूज करते हैं, बहुत सारे एथलीट्स भी यूज करते हैं। बहुत सारे एथलीट्स अपनी जोन में आने के लिए गेम से पहले म्यूजिक सुनते हैं। वो रोहित शर्मा हो गए या फिर वो सूर्य कुमार यादव हो गए,
माइकल फेल्प्स हो गए, इवन साइना नेहवाल ने भी ये बताया था। और बहुत सारे एक्टर्स भी इस टेक्निक को यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक रोल में जाने के लिए। वो स्पेसिफिक म्यूजिक सुनते हैं और उस जोन में चले जाते हैं। तो आप भी कोई काम शुरू करने से पहले ना अपनी एक प्लेलिस्ट रेडी कर लो, जिसमें वो सॉन्ग्स ऐड करो जो आपको उस काम से अटैच कर दे, जिससे आप वो रिलेट कर पाओ कि ये सॉन्ग्स मेरे इस काम के लिए, मुझे इंस्पायर करने के लिए, जुड़े रहने के लिए, एक रिमाइंडर के लिए जरूरी है। तो जब वो हम स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 पे आते हैं, जब काम बोरिंग लगना शुरू हो जाता है, तो ये प्लेलिस्ट चलाओ so that जो आपका दिमाग है वो एक टाइम मशीन की तरह ट्रेवल करे और आपको डे 1 वाली एनर्जी में वापस ले जाए। वो ट्रिगर कर दे उस डे 1 वाली एनर्जी पे, ताकि आप लेवल 3 से गिरो नहीं और कंसिस्टेंट रहे। वो स्ट्रेटजी है द बोर्डम रीसेट, मतलब बोर विदाउट शोर। एक्सप्लेन करता हूं। एसओएस इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग ना ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है। आज की डेट में बहुत कॉमन है, इतना कुछ है, इतना शोर है, उसे हर वक्त कुछ नया, कुछ इंस्टेंट मिल रहा है, इसलिए उसको बार बार कुछ नया, कुछ इंस्टेंट चाहिए। तो इसको तोड़ कैसे सकते हैं, इस पैटर्न को, इस लूप को तोड़ कैसे सकते हैं? एक हैक है, एक चीट कोड है कि हफ्ते में एक दिन निकाल सकते हो, जब भी आपको लगे, महीने में, हफ्ते में, जब ना फोन होगा, ना इंटरनेट होगा, कोई स्टिमुलेशन नहीं होगी, पूरा टेक्नोलॉजी का डिटॉक्स। हाथ में एक नोटबुक रख सकते हो, पेन रख सकते हो। तो होगा क्या, जो दिमाग हर वक्त शोर में रहता है, वो अचानक जब इतना बोर होगा, तो आपका बोरिंग प्रोजेक्ट भी आपको एक्साइटिंग लगने लगेगा। बोर्डम ना दिमाग के लिए एक रीसेट बटन है, जो आपके फोकस को वापस ट्रैक पे लेके आता है। ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं, अब आप एक सुकून फील करते हो और उस सुकून के साथ आप काम को फिनिश कर पाते हो। 5th चीट कोड है द फिनिशर मसल, जो आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट करेगा। अगर आप 3 दिन भी एक काम टिक के नहीं कर पाते ना, तो प्रॉब्लम पता है क्या, आपका फिनिशर मसल वीक है। हमने वो शुरू में डिस्कस किया था ना, अगर क्विटर मसल स्ट्रांग है तो क्या वीक हुआ, फिनिशर मसल वीक हुआ। तो सोल्यूशन क्या है? छोटा स्टार्ट, स्मॉल स्टार्ट। एकदम बड़ा गोल मत रखो, एंट्री पॉइंट ना बहुत छोटा कर लो, सो दैट आपका मसल वापस ठीक हो। YouTube पे कंटेंट बनाना है, होल्ड ऑन, अभी सोचो सिर्फ रील बनानी है, एकदम से उसको एंट्री बैरियर छोटा कर दो। रील बनाना भी अभी आपके लिए बड़ा टास्क है, आपका फिनिशर मसल इतना वीक है, तो अभी मेरे को ना सिर्फ स्क्रिप्ट लिखनी है। ये भी नहीं हो पा रहा, ये भी लग रहा है कि यार बड़ी चीज हो सकती है, मेरे को ना आइडियाज, पहले दिन आइडियाज लिखने हैं, दूसरे दिन आइडियाज लिखने हैं, तीसरे दिन एक रील का कंटेंट लिखना है। जिम जाते हैं, 3-4 दिन बाद छोड़ जाते हैं, ये पैटर्न कई बार रिपीट हो चुका है, तो पहले मसल पे काम करो। सीधा 1 घंटा जिम मत जाओ, 3 दिन बाद छोड़ दोगे। छोटे से स्टार्ट करो कि यार मुझे स्ट्रेचिंग शुरू करनी है, मुझे सिर्फ 5 मिनट योगा करनी है, अब मुझे सिर्फ 15 मिनट रनिंग करनी है, अब आधा घंटा के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, और अब मैं जिम ज्वाइन करके 1 घंटा जा सकता हूँ। टारगेट ये है अपने ब्रेन को ये विश्वास देना, ये यकीन कराना कि मैं काम पूरा कर सकता हूँ, अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना। और एक बार जब आइडेंटिटी बन जाती है ना, तो बड़े गोल्स को हैंडल करना इजी हो जाता है। टारगेट यहाँ पे आइडिया लिखना या यूट्यूब वीडियो बनाना नहीं है। टारगेट यहाँ पे 5 मिनट की रनिंग या फिर 1 घंटे का वर्कआउट नहीं है। इस वक्त मेरा टारगेट है अपने ब्रेन को ये यकीन दिलाना कि तू काम पूरा कर सकता है, अपने क्विटर मसल को वीक करना और अपने फिनिशर मसल को स्ट्रॉन्ग करना। जब ये आइडेंटिटी शिफ्ट आता है ना, जब आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, तो फिर बड़े गोल्स हैंडल करना आपके लिए इजी होता जाता है। आपकी आइडेंटिटी और अपग्रेड होती जाती है, आपके लिए और इजी होता जाता है। और यही वो पैटर्न है जो आपको हर अकम्प्लिश्ड इंसान में नजर आएगा। ये वो पैटर्न्स हैं, ये वो कोड्स हैं जो मैंने ऑब्जर्व करे उन लोगों में जिन्होंने अचीव किया है, एक्सेल किया है। अपने सामने बैठ के सुनिए उनकी स्टोरीज के कैसे उन्होंने छोटी छोटी चीजों से शुरू किया और बड़ी चीजों तक पहुंचे, कैसे उन्होंने अपने बिलीफ पे काम किया, कैसे एक्शन ले लेकर उन्होंने अपने सेल्फ डाउट को खत्म किया। मेरा आज का टास्क आपके लिए ना बहुत सिंपल है। कमेंट सेक्शन में जाओ और अपना वो एक गोल लिखो जो आप पिछले कई महीनों से शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम की वजह से अधूरा छोड़ रहे थे। सिर्फ एक गोल, और उसके नीचे लिखो आई विल फिनिश दिस बाय दिस डेट। एक गोल, एक डेट। और ये कमेंट सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं है, ये आपका अपने दिमाग के साथ एक पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट है। अगली बार जब आपका दिमाग लेवल 3 में जाएगा, नए आइडिया सोचेगा, तो वीडियो पे वापस आना और अपने कमेंट को पढ़ना और उस पर आए हुए लाइक्स देखना। वो सिर्फ नंबर्स नहीं है, वो उन अनजान लोगों का ट्रस्ट है जो चाहते हैं कि आप इस बार हार ना माने। दुनिया ना स्टार्टर्स के लिए तालियां बजाती है, पर हिस्ट्री सिर्फ फिनिशर्स के लिए लिखी जाती है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मैं पिछले 15 साल से अपनी वीडियोस, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अपनी बुक्स के साथ एक ही कोशिश में हूँ कि आपको आगे बढ़ने में आपका साथ दे पाऊँ, साथ निभा पाऊँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।